हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता करवा। अपनी बंदी का जोर बन के अल्लाह अपनी पाक रूह से अपनी बंदी को मस्सा कर, ताकि खुदा वो जो भी कहे तेरी बातों को रहनुमाई में कहे। हम अपने दिल कलाम के लिए खोलते हैं खुदा। आए खुदावंद हमारी मददगार, आए खुदावंद हमारी मददगार, आए खुदावंद हमें अपने कलाम से ताज़ा कर। हमारी दुआ को सुनिए, कबूल कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके बेटे अपने मुनज्जी यीशु के पाक नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं खुदा की कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए? आप सब खुश हैं? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर पहला तस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 23वीं आयत खोलिए। हालेलुया। प्रस्तुति खुदा के जलाल के लिए की जाती है और हमने खूब जी भरकर खुदा की प्रस्तुति की है। आमीन। आप सबने प्रस्तुति की है, आप सबने खुदा के नाम को जलाल दिया है। हालेलुया। पहला तस्सलुनीकियों, मेरे साथ मिलकर निकालिए पहला तस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 23वीं आयत। अगर सबने निकाल लिया तो मिलकर कहिए आमीन। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे। कहिए मेरे पीछे, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदाम यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारी बाई से बरकत हो, कहें आमीन। हालेलुया। इस वर्ष में हमने देखा कि हम इंसान जिसको खुदा ने बनाया, इनके 3 एस्पेक्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, रूह, जान और बदन। कहें मैं इंसान, मेरे अंदर रूह भी है, जान है और बदन जो दिखता है। आमीन। दुनिया को जो दिख रहा है वो क्या है? बदन दिख रहा है। आमीन। तो आप एक रूह हैं जो जान के अंदर होती है, बसती है, और ये एक जिस्म के अंदर रहती है। आमीन। We are a spirit that has a soul which lives in a body. Amen. तो देखा जाए तो 3 चीजें नजर आ रही हैं। We are a triune being. Amen. और हमारा खुदा भी एक खुदा में 3 शख्सियत है, बाप, बेटा और रूहुल कुदुस। Amen. Spirit, soul and body. आइए मेरे साथ मिलकर अब निकालिए पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और 26 आयत। पैदाइश पहला बाब और उसकी 26 आयत। मैं दरख्वास्त करूंगी जितने बहन भाई इस वक्त जमात में मौजूद हैं, आज कलाम के दौरान में दुआ करते रहें कि खुदावंद आज अपने भेद को हम पर खोले, ताकि हम जो मैसेज हमेशा जो रिसीव करते हैं, जो सुनाया जाता है, आज का ये मैसेज हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े। जड़ उस वक्त पकड़ता है जब समझ में आती है। आमीन। जब हम रिसीव करते हैं। पैदाइश पहला बाब और उसकी 26 आयत। अगर किसी ने निकाल लिया तो पढ़ने में रहनुमाई करें। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमानों के परिंदों और चुपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं
इख्तियार रखें। आमीन, हालेलुया। फिर 2 बाब और उसकी 7वीं आयत भी भाई पढ़ दीजिए। दूसरे बाब की 7वीं आयत। दूसरे बाब की 7वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। आमीन, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने जो वो खुद था उसमें से इंसान को बनाया। आमीन। क्या पढ़ा है कि खुदा ने कहा कि हम इंसान को, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदुस, हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी छवि की मानंद बनाए। यानी खुदा रूह है, खुदा जान है, खुदा बदन है, जो यीशु मसीह की सूरत में हमारे दरमियान में आया। यीशु मसीह जब बदन लेकर आया तो उसने किसको हम पर जाहिर किया? कोई बता सकता है? बाप को जाहिर किया। आमीन, हालेलुया। किसी ने बाप को नहीं देखा था, लेकिन जब यीशु मसीह बदन लेकर आया तो यीशु मसीह ने बताया कि बाप कैसा है। हालेलुया। नए अहदनामा में जो आप देखते हैं यीशु मसीह की, जब हम क्रिसमस मनाते हैं, पैदाइश के बारे में पढ़ते हैं, यीशु मसीह का मरना, जी उठना, आसमान पर जाना, ये सब जो हम देखते हैं, ये बाप ने अपने इकलौते को जमीन पर भेजा ताकि वो बता सके कि बाप कैसा है बेटे की सूरत में। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। अब मसला यहाँ पर क्या आता है कि हम जो इस दुनिया में पैदा होते हैं, मैं और आप, यानी हम सब, अगर ज़बूर 51 और उसकी 5वीं आयत हम देखें, फजल नाल अरब ज़बूर यकीनन सब ने पढ़ा होगा, गाते हैं, राइट? वहां पर हम एक अंतरा गाते, किसी को याद है? चंगी तरह धो दे, और फिर मैं किस तरह, कौन सी हालत में पैदा हुआ हूं? अपनी माँ के पेट में, गुनाह की हालत में। यहाँ लिखा है ज़बूर 51 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। खोलिए इस वर्ष को, मेरे साथ मिलकर खोलिए। देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। यानी जब हम पैदा हुए तो हम मियाँ और बीवी के मिलाप से पैदा हुए। आमीन। कितने इस बात से अग्री करते? हालेलुया। लेकिन इसके पीछे एक भेद है। क्या मैसेज है? अब आप मेरे साथ निकालिए मुकाशवा, उसका 13 बाब और उसकी 18वीं आयत। आज थोड़ी वर्सेस देखनी होंगी आपको। कलाम की वर्सेस बाइबल अपने साथ जरूर लाया करें ताकि देखें हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। अब आप जानते हैं कि हम गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़े। अभी हमने ज़बूर 29 में ये पढ़ा। जब खुदा ने बनाया इंसान को, आदम को, हवा को, तो खुदा ने उसके नथनों में अपना दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। अपनी सूरत पर, यानी अपनी छवि पर बनाया तो वो इंसान बना, जीती जान हुआ। लेकिन अब ज़बूर 29 कह रहा है 91 में कि मैंने गुनाह की हालत में मैं माँ के पेट में पड़ा। ये क्यों कर हुआ? ये इसलिए हुआ कि खुदा ने आदम और हवा को तो अपनी सूरत पर बनाया, अपनी छवि पर बनाया, लेकिन जो ही उन्होंने गुनाह किया, आदम और हवा जो ही उन्होंने नाफरमानी की, तो खुदा का रूह उनसे जुदा हो गया। आमीन। इसके बाद आदम और हवा से जो बेटे और बेटियां पैदा हुए, होते गए, वो गुनाह की हालत में पैदा हुए, मौत दुनिया में आ गई। आमीन, हालेलुया। लेकिन क्या फिर पुराने अहदनामा में जो हम देखते हैं, क्या कोई रास्तबाज नहीं था? क्योंकि यीशु मसीह के आने से निजात दुनिया में आई, हम सब कहते हैं। तो क्या पुराने अहद के लोग क्या खुदा की बादशाहत में नहीं जा सकते? हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं कि लिखा है कि अब्राहम को ईमानदारों का बाप कहा गया। जो शख्स, जो जिंदगी पुराने अहद में भी खुदा पर और खुदा के हुक्मों पर चलती रही, खुदा के कामों को, खुदा की बातों पर अमल करती रही, बेशक उन्होंने निजात को रिसीव किया। क्योंकि लिखा है
खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि चुपचाप खड़े रहो, कुछ ना कहो, खुदा की निजात के काम देखो। तो खुदा हमेशा से अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है। और यहां तक खुदा ने कर दिया कि जब इंसान का गुनाह बढ़ता गया तो खुदा ने एक इलाही मंसूबे के मुताबिक अपने बेटे को दुनिया में भेजा, ताकि मैं और आप हमारे पिछले गुनाह, हमारे अगले गुनाह, हमारे प्रेजेंट के गुनाह, सब गुनाहों से आजादी पा लें। ना सिर्फ गुनाहों से आजादी मखलसी, बल्कि उस बेटे ने हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस भी बना दिया। आइए जोरदार तालियां उसके शुक्रिया बजाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा जब तक नहीं कबूल करते, जब तक हम तौबा नहीं करते, जब तक हम यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, उस वक्त तक, क्योंकि हम उस गुनाह के मरूसी गुनाह से पैदा हुए, मरूसी गुनाह की हालत में हमारा स्पिरिट, हमारी रूह मुर्दा होती है। लॉस्ट स्पिरिट उसको कहा जाता है। कितने मेरी बात को समझ पा रहे कि रूह मुर्दा होती है। इसीलिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसे नई पैदाइश कहा जाता है, और हम रूहानी तौर पर नई पैदाइश का मजा चाहते हैं, और रूह कुदुस फिर हमारे अंदर आता है। खुदा का रूह जो गुनाह की वजह से आदम और हवा से जुदा हो गया, वो खुदा का रूह, खुदा का पाक रूह, रूहुल कुदुस, जो ही हम खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो वो रूहुल कुदुस हमारे अंदर ड्वेल करता है, बसेरा करता है, बस जाता है। आमीन, हालेलुया। आप अग्री करते हैं इस बात को? तो जो कोई ये समझता है कि शायद मेरे अंदर रूहुल कुदुस नहीं है और बपतिस्मा याफ्ता है, निजात याफ्ता है, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, पाक रूह आपके अंदर बसता है। जरूरत इस बात की है कि आप पाक रूह को अपनी जिंदगी में काम करें। आमीन, हालेलुया। तो जिस्मानी तौर पर जब हम अपने माँ बाप से पैदा होते हैं, तो हम लॉस्ट स्पिरिट में पैदा होते हैं, यानी कि गैर ईमानदार, गैर निजात याफ्ता रूह। और मुकाशफा की ये वर्ष जो मैं आपके सामने अभी खोलना चाहती हूँ, इसीलिए इस वर्ष में भी की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहती हूँ। मेरे साथ खोलिए 13 बाप उसके 18वें आए। क्यों ऐसा कहा गया है? 13 बाप उसके 18वें आए। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले। हैवान का अदद गिन ले, इब्लीस, बीस्ट, राइट? क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। आमीन। अब आप ये देखें कि हम कितनी चीजों पर मुश्तमिल है, किस चीज का कॉम्बिनेशन है हम। अगर मैं आपसे कहूं बेटी रीना खड़ी हो, कोई और खड़ा हो जाएगा। हाँ, इस बेटी में बदन है, रूह है और जान है। कितने एस्पेक्ट्स हैं? रूह, बदन और जान। आमीन। लेकिन अगर ये निजात याफ्ता नहीं है, अगर ये बॉर्न अगेन नहीं है, अगर ये यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाती है, अगर ये यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करती है, तो हम 3 में से कितने हैं? हम फिर 2 हैं, 2/3, राइट? आप समझ रहे हैं इस बात को? जो लोग मैथ्स पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको ये बात क्लियर हो रही होगी कि हम 3 में से 2 चीजें तो ठीक है कि बदन भी है, जान भी है, क्योंकि खून में जान है। बाइबल क्या बताती है? जान किस में है? खून में है, राइट? बदन भी है, खून भी है, जान भी है, राइट? लेकिन स्पिरिट जो है, हमारी रूह जो है, जब तक हम यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, स्पिरिट मुर्दा है, डेड है, लॉस्ट है। आमीन। तो इसके लिए यहां पर लिखा है कि हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है। अगर हम 2/3 को डिवाइड करें आपस में, तो वो 666 बनता है, 666। करिएगा यहाँ पे जाके 0.666, 666। इसीलिए इसको आदमी का अदद कहा गया है। आमीन। ये बीस्ट का अदद, हैवान का अदद आदमी को इसलिए कहा गया है क्योंकि जब तक हम तौबा ना कर लें, जब तक हम यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल ना कर लें, हम भी इब्लीस के साथ ही काउंट होंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि तौबा करें और दूसरों को भी ये ताकीद करें कि यीशु मसीह को कबूल करें। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड।
क्योंकि ये मरूसी गुनाह हमारा पीछा करता है और उस मरूसी गुनाह को दूर करने के लिए यीशु मसीह का खून ही हमारे लिए काफी है। कहें कि तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। बुलंद आवाज में कहें, तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। और ये फजल कैसे हुआ? बेटे की सूरत में हुआ। बेटे की सूरत में हम सब पर फजल हुआ कि हम आज आजादी के साथ उसकी वर्शिप कर सकते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज जीसस। तो जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब हम निजात को रिसीव करते हैं, जब हम तौबा करते हैं, तो खुदा का रूह हमारे अंदर बसता है। कहें कि खुदा का रूह मेरे अंदर बसा हुआ है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है। खुदा का रूह जब आता है, खुदा का रूह जब आपके अंदर बसता है, तो वो मलामत भी करता है। खुदा के रूह को जब आप काम करने देते हैं, तो वो आपकी जिंदगी में से बदल के काम दूर करता है। जिस्म की ख्वाहिशें जाती रहती हैं। इसीलिए पौलुस रसूल ने जिस्म की ख्वाहिशों, बदन के काम और रूह के फल को बड़े खूबसूरती से, निहायत खूबसूरती से गलतियों के खत में बयान किया है। जरूर पढ़िए इस चीज को कि जिस्म के काम क्या है और रूह के फल क्या है। तो अपने बदन को ऐसे कामों के लिए पेश करें जो जिंदा और पाक है, ऐसी कुर्बानी के लिए। यही हमारी मौकूल इबादत है। हालेलुया। तो जरूरत इस बात की है कि अपने बदन को अगर मुक्के मारने पड़े, अगर अपने बदन को डांटना पड़े, रोकना पड़े कि ये काम, क्योंकि अब खुदा का रूह मेरे अंदर है, तो जरूरत है कि हम अपने बदन को मुक्के मारें। क्योंकि जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर काम करता है, तो हम दिलेरी के साथ लड़ भी सकते हैं। आमीन, हालेलुया। यहां तक बात समझ पाए कि हमारे अंदर जुर्रत, अक्सर हम कहते हैं कि मैं बपतिस्मा उस वक्त तक नहीं लूंगा जब तक गुनाह मेरे अंदर से, जब तक यानी कि ये आदत मेरे अंदर से ना चली जाए। पॉइंट को समझ पा रहे? अक्सर हम अपने बपतिस्मे को और तौबा को डिले करते हैं कि पहले मैं सीधा हो जाऊं। लेकिन आप सीधे उस वक्त तक नहीं हो सकते, आप उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आप इकरार ना कर लें, जब तक आप यीशु मसीह पर ईमान ना ले आए। आप जब यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, तौबा कर लेते हैं, खुदा का पाक रूह आपके अंदर आ जाता है, आपके अंदर काम करता है, काम करने लगता है, आपको वो कुव्वत देता है, आपको वो हिम्मत देता है कि आप उस गुनाह से, उस बदी से छुटकारा हासिल करते रहें। क्योंकि आज भी अगर हम कहें कि मैं बिल्कुल गुनाह से पाक हूं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कामिल हूं। कोई कह सकता है आप में से? हम में से कोई भी कामिल नहीं, एक भी नहीं। लेकिन खुदा का पाक रूह हमें रियलाइजेशन करना सिखाता है। खुदा का पाक रूह हमें, हमारे अंदर मलामत करता है, हमें गाइड करता है, लीड करता है। इसीलिए उसे कहा गया है वो लीडर है, वो लीड करता है। और आप इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे, जब आप गुनाह करते हैं तो एक आवाज तो आपके अंदर बड़ी खुशी वाली आ रही होती है कि मजा आएगा, कर ले। लेकिन एक आवाज, एक सरगोशी ऐसी आती है जो आपको बताता है कि ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, डोंट डू इट, ये मत कर। अग्री करते हैं इस बात के लिए कि जब आप गुनाह करते हैं आपको पता होता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो ये कौन बताता है? क्योंकि आप निजात याफ्ते हैं, खुदा का पाक रूह। बुलंद आवाज से कहिए, कौन बताता है? खुदा का पाक रूह बताता है। हालेलुया। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि हम नेकी करके, अच्छे अमाल करके और अच्छे कामों को करके हम खुदा की रास्तबाजी को ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम रास्तबाज यीशु मसीह पर ईमान लाने से ठहरते हैं। आमीन, हालेलुया। और निजात याफ्ता आदमी जिसके अंदर खुदा का पाक रूह बसा हुआ है, आमीन, ये आप देखें तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम रूह में बपतिस्मा लेते हैं, हम पाक हो जाते हैं। आमीन, नई पैदाइश हो जाती है। लेकिन ये बदन तो वही है ना? बदन चेंज हुआ आपका किसी का जिसने बपतिस्मा लिया? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया यहाँ पर? आमीन। अभी भी काफी सारे लोग हैं। बपतिस्मा किस, पानी वाला बपतिस्मा किस किसने लिया? बुलंद करें हाथ। अभी नीचे करते, जितने लोगों ने नहीं लिया वो हाथ उठाइए। जितने लोगों ने नहीं लिया उठाओ। नोए, आपने नहीं लिया, इकरार करो। हैं तकरीबन यहाँ पर हैं 7-8 लोग हैं, और ये बच्चे बड़े, इनका बपतिस्मा होना चाहिए। ये अच्छे बुरे को समझते हैं, राइट? जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, राइट, तो आप रूहानी पैदाइश को रिसीव करते हैं। लेकिन बदन तो वही है। बदन को कंटिन्यू बदलने की
जरूरत है, मतलब यानी कि अपने आप को पाक रखने की जरूरत है, डेली डेली, हर रोज। अग्री? ऐसा ही है ना, रोज हमें तैयारी की जरूरत है, रोज हमें उसके पास जाने के लिए तैयारी की जरूरत है। लेकिन ये बदन कब चेंज होगा? कोई बता सकता है? ये बदन जब हम मर जाएंगे, ये बदन तो गया, सड़ जाएगा कब्र में जाकर। ये बदन उस वक्त चेंज होता है, उस वक्त जलाली बदन बन जाएगा जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा रैप्चर के टाइम पर। लेकिन ये होगा किनका? जो खुदा की राह पर चलते हैं, जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं, जो खुदा के हुक्मों पर चलते हैं, जिन्होंने तौबा की है, जो निजात याफ्ता है और जो खुदा के कहने पर चलते रहे, अपनी जिंदगी जिन्होंने पाकीज़गी में गुजारी, सच्चाई में गुजारी, उसके वादों को समझते रहे और उसके मुताबिक चलते रहे, जीते रहे। वो जो मसीह में मर गए हैं वो भी और वो जो उस वक्त जिंदा होंगे वो भी फिर बादलों पर उठाए जाएंगे यीशु मसीह के साथ। ये होगा कब? जलाली बदन। बदन यानी कि ये बदन होगा, लेकिन नया बदन होगा। आमीन। वो बदन जो यीशु मसीह भी बालाखाने में से गुजर के चला गया, हाँ, दरवाजे बंद थे, किसी को याद है वो सीन? राइट? तो वो बदन जलाली था, यीशु मसीह बदन के साथ जी उठा। यीशु मसीह ने अपने हाथ जब दिखाए, जब वो खाना खाया, तो यीशु मसीह का बदन था। जब वो जी उठा तो यीशु मसीह बदन के साथ जी उठा या बगैर बदन के? कोई बताएगा? बदन के साथ, वो जलाली बदन, ग्लोरीफाइड बॉडी, और वही ग्लोरीफाइड बॉडी वो हमें देना चाहता है। आमीन। लेकिन ये होगा कब? जब हम जमीन पर खुदा के काम करेंगे, जब हम उसके हुक्मों पर चलेंगे, हुक्मों को मानेंगे, उस हुक्म को जो बपतिस्मे का भी हुक्म है उसको मानेंगे, तो यकीनन हम उसके साथ वो जलाली बदन रिसीव करेंगे और उसके साथ उस बादशाहत में सल्तनत करेंगे, किंग्स बन के, क्वींस बन के, बादशाह बनकर। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर निकालिए इफिसियों पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। इंसान के अंदर कितनी चीजें? खुदा ने किस चीज पर हमें बनाया? कैसे बनाया खुदा ने हमें? मट्टी से बनाया, लेकिन रूह, जान और बदन, राइट? खुदा ने उस चीज से बनाया जो वो खुद है। आमीन। बाप, बेटा और रूह, जान और बदन। इफिसियों उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत को अगर पढ़ ले, किसी ने निकाल लिया तो जरूर पढ़ने में रहनुमाई करें। और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। आमीन, आमीन। और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। आप जब यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो जैसे कोई लेटर कंफर्मेशन होगा, उसमें स्टैंप लग जाती है ना, कहते हैं जी लेटर कबूल नहीं होगा जब तक स्टैंप नहीं लगेगी, ऐसा है। तो जब तक आप यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, रूह कुदूस की मोहर आपकी जिंदगी में नहीं लगती। आमीन। तो खुदा का रूह जो आदम और हवा से जुदा हो गया था, खुदा का रूह आज आपके और मेरे अंदर बसता है। आमीन। वो कैसे? वो यीशु मसीह पर ईमान लाने से। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो नेकियां करके हम रास्तबाजी को पूरा नहीं कर सकते, हम अपने कामों से खुदा को नहीं जीत सकते। अगर हम खुदा के हुक्मों पर चलते हैं, अगर हम तौबा करते हैं, अगर हम निजात को रिसीव करते हैं, अगर हम यीशु को अपना मानते हैं कि ये खुदा का बेटा है, तो ही हम सेव्ड बनते हैं, तभी हम निजात याफ्ता होते हैं। हालेलुया। एक और वर्ष मेरे साथ खोलिए। आपके लिए वादा है कि आप पर मोहर हो चुकी है। किसकी? रूह कुदूस की। इसलिए जो लोग डरते हैं कि अब मेरे ऊपर बुरी रूह ने कब्जा कर लिया है, एक बुरी रूह आंधी है, सतांधी है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर खुदा का पाक रूह है। आमीन। हालेलुया। कई दफा निजात याफ्ता लोग, आप लोग पोजेस्ड नहीं हो सकते, निजात याफ्ता लोगों के बदरू गिरफ्तार नहीं हो सकते। वो आपको तंग तो कर सकती है लेकिन आपके अंदर नहीं बसेरा कर सकती। आमीन। हालेलुया, प्रेज जीसस। मेरे साथ मिलकर निकालिए पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 1 से 4 आयत। वर्सेस मैं इसलिए खुलवा रही हूं ताकि आप लोग देख सकें कि हम क्या क्या यहां पर तालीम दी जा रही है।
पहला ग्रंथ उसका 15वां बाब उसकी पहली 4 आयतें में लिखा है, अब ऐ भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीले से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। आमीन आमीन हालेलुया। अभी हमने पढ़ा कि खुशखबरी पर ईमान लाने से हम निजात पाते हैं। आमीन। कोई मुझे बताएगा खुशखबरी की सिंपल सी डेफिनेशन, खुशखबरी क्या है? अभी हमने यहाँ भी पढ़ा खुशखबरी क्या है। अक्सर हम जब किसी की औलाद होने वाली होती है तो हम कहते हैं गुड न्यूज है। मैं आपको बताना चाहती हूँ वो गुड न्यूज नहीं है। गुड न्यूज हमारे लिए ये किताब है, गुड न्यूज ये है। आमीन। गुड न्यूज इंजील है। कोई बताएगा गुड न्यूज क्या है? बोले। इंजील है। और बताएं इसमें जो भी हमने पढ़ा। गुड न्यूज यीशु मसीह है। कहें यीशु मसीह है। अपने साथ वाले को हिला के कह दें कि यीशु मसीह जो जी उठा वो खुशखबरी है। और वो खुशखबरी जिस पर हम ईमान लाते हैं, जब हम ईमान लाते हैं उसी खुशखबरी पर ईमान लाने से हम निजात को हासिल करते हैं। आमीन हालेलुया। उसी खून के बहाए जाने से आज हम यहाँ पर दिलेरी से खड़े होकर खुदा के तख्त के पास जाते हैं। आमीन। अब जो निजात याफ्ता लोग हैं उनके अंदर खुदा का रूह है। हालेलुया। आपका रूह जो मुर्दा था, हाँ, अब खुदा का रूह आपके अंदर आ गया तो आपके अंदर कितनी चीजें? रूह, जान, बदन। खुदा का रूह जब आएगा तो आपका रूह, जो आपकी रूह एक है, वो क्या हो गई? जिंदा हो गई कि मर गई? जिंदा हो गई। आमीन। जब खुदा का रूह हमारे अंदर आता है तो हम कहते हैं कि हम जिंदा लोग जिंदगी में खुदा की प्रस्तुत करेंगे। ऐसा ही है। इसीलिए कहते हैं जिंदगी में खुदा की प्रस्तुत की जा सकती है। मुर्दे खुदा की प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये मुर्दे कब्र में मुर्दों की बात नहीं हो रही। ये मुर्दे वो मुर्दे जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। आमीन हालेलुया प्रेज गॉड। तो जब हम यीशु मसीह में जी उठते हैं, यीशु मसीह में जब हम यीशु को कबूल करते हैं, हम खुशखबरी को रिसीव करते हैं। खुशखबरी जो अभी हमने पढ़ा कि यीशु मसीह का जी उठना, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना, ये खुशखबरी है। आपकी और मेरी खुशखबरी क्या है? कि यीशु मसीह जिंदा है। कहें साथ वाले भाई या बहन को यीशु जिंदा है, ये खुशखबरी है। अगर कोई आपसे पूछे कि मेरी बहुत बड़ी लॉटरी निकल आई है तो ये खुशखबरी नहीं है। अगर किसी को आपको बताना हो कि आज मेरा ये मसला हल हो गया है तो ये खुशखबरी नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि हमारे घर में ये वाली गुड न्यूज है तो दैट इज नॉट अ गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि यीशु मसीह जिंदा है। क्योंकि यीशु मसीह जिस जिंदगी में जिंदा है, यीशु मसीह जिस घर में, जिस खैमा में जिंदा है, जिसके अंदर हकीकी खुशहाली है, जिसके अंदर वो हकीकी खुशी है, यानी यीशु मसीह नासरी है, वो जिंदा है। आमीन हालेलुया। और वो फिर जब मरेगा तो वो मरता नहीं बल्कि यीशु में मरता है, सोता है। आमीन। वो फिर कहां जाता है? रूह मरने के बाद कहां जाती है? हर किसी की रूह आसमान पे जाएगी। आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी, एक लाजर था, राइट? वो स्टोरी भी सुनी होगी ना? आमीन हालेलुया। हम पढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे। लेकिन हर किसी की रूह आसमान पर नहीं जाती है। जो निजात याफ्ता है उनकी रूह आसमान पर, हेवन में वही जाएगी। जो लोग खुदा को कबूल नहीं करते वो पाताल में, अजाब में मुब्तला होते हैं। और ये वर्ष हम देखेंगे भी। आमीन। तो बाइबल तो हमें बता रही है हमारे बारे में। बाइबल हमें किसके बारे में बता रही है? कि मैं कौन हूं? मेरे अंदर बदन है, मेरे अंदर रूह है, मेरे अंदर जान है। वी आर अ स्पिरिट दैट हैज अ सोल दैट लिव्स इन अ बॉडी। आमीन। ये बदन है जो कि फना हो जाएगा। जब मैं मरूंगी तो जमीन के अंदर, मट्टी के अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये नया कब होगा? जब यीशु मसीह मुझे लेने आएगा। अगर मैं खुदा के कामों को करूंगी जमीन पर तो इस बदन पर ये इन हड्डियों और ये सारी हड्डियां इकट्ठी होकर जैसे रूह फिर से उसमें आएगी और खुदा
मुझे फिर से उठा खड़ा करेगा और मेरा बदन जलाली बदन हो जाएगा। आमेन। आप सब चाहते हैं कि वो ग्लोरीफाइड बदन आपको मिले, वो जलाली बदन, ताकि आप बादलों पर यीशु का इस्तकबाल करें। हालेलुया। ताकि आप उसकी प्रस्तिश करें जैसे वो 24 बुजुर्ग करते हैं। आमेन। तो बाइबल तो बात करती है इंसान की जिसके अंदर रूह है, जान है, बदन है, जिसको पूरा पूरा और कामिल रहने की जरूरत है। हाँ, बेऐब रहने की जरूरत है जिसको, कि आखिर तक बेऐब रहे, पूरी पूरी रहे जिंदगी। क्योंकि हम अपने माँ बाप से लॉस्ट स्पिरिट के साथ पैदा हुए। लेकिन जो ही हम खुदावन को कबूल करते हैं, जो ही हम खुदावन को अपना मान लेते हैं, हम जिंदगी को रिसीव कर लेते हैं। फिर वो गुनाह हमारे अंदर से जाता रहता है। आमेन। हालेलुया। अभी मैंने आपसे सवाल किया था, तो जब हम मरते हैं तो क्या होता है? आइए देखेंगे, इसका हवाला देखेंगे। पैदाइश की किताब उसका 35 बाब 18वीं आयत। पैदाइश 35 और 18वीं आयत। बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और यूं हुआ कि उसने मरते मरते उसका नाम बनूनी रखा, और मर गई पर उसके बाप ने उसका नाम बन्यामीन रखा। और राखल मर गई और अफरात यानी बैतलहम के रास्ते में दफन हुई। आमेन। हालेलुया। ओके, मैं आपको बताती हूँ, हवाले का शायद कुछ मुझसे राइटिंग में मिस्टेक हुई है, लेकिन जब हम मरते हैं तो हमारी रूह ऊपर जाती है। दाऊद नबी भी इस बात को कहता है कि जब अब तो मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, दाऊद कहता है, लेकिन अब मैं उसके पास जाऊंगा। आमेन। हालेलुया। और रूह ऊपर जाती है उनकी जो खुदावन में मरते हैं। आमेन। हालेलुया। आगे इसी तरह देखें, जब हम मरते हैं तो हमारी रूह कहां जाती है? अब आपने फैसला करना है कि आपने मरने के बाद ऊपर जाना है या अजाब में जाना है। ठीक है, इसलिए जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो जल्दी से बपतिस्मा ले लें। जैसे दुनिया के कामों में आप तेजी करते हैं कि जल्दी करते हैं, ऐसे ही खुदा के कामों में भी तौबा करने के लिए आप तेजी करें, जल्दी करें। जैसे उस हबशी फौजा ने कहा कि अभी किसी बात की देर करनी है, मुझे देर नहीं करनी है, अभी जल्दी से मुझे बपतिस्मा लेना है। फिलिप्पस ने कहा, और ऐसा ही हुआ, उसको बपतिस्मा दिया गया। आमेन। इब्रानियों 10 बाब उसकी 39वीं आयत खोलें। इब्रानियों 10 बाब उसकी 39वीं आयत। अगर किसी ने निकाल लिया तो बोले। 39 आयत। जी भाई पढ़िए। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। आमेन। तो जो लोग, जो जिंदगी यीशु मसीह को की निजात को कबूल नहीं करती, वो लॉस्ट है और उसकी जान हेल में जाएगी, वो पाताल में जाएंगे, वो अजाब में जाएंगे। इस बात से डरने की जरूरत है। आज हम इस जिंदगी को समझते हैं कि ये जिंदगी ही हमारी परमानेंट लाइफ है और इसके बाद शायद कुछ नहीं, किसने कल देखा है। बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में यूं ही जी रहे कि यहाँ पर ही बस जिंदगी खत्म हो जाएगी, यही सब कुछ है, इसके बाद कुछ नहीं है। ये गैर होने वाली बातें। आप समझे कि ये जिंदगी, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ये जिंदगी टेम्पररी है। हमारी परमानेंट लाइफ, अवधि जिंदगी आसमान पर यीशु मसीह के पास है, और एक अवधि हलाकत भी है। जो लोग यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे उनके लिए अवधि हलाकत का भी हुक्म हो चुका है। अग्री करते हैं आप इस बात को? आमेन। हालेलुया। तो जरूरत इस बात की है कि हम हलाकत में ना जाएं, बल्कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ना सिर्फ हमारी बल्कि सबकी। खुदा ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तौबा की नौबत पहुंचने का मतलब ये है कि हम खुदा के साथ उसकी बादशाहत में हो। ना हम नहा रहे, ना हमारा कलीसिया का कोई भाई, ना हमारे इर्द गिर्द के लोग जिनको हम मिलते हैं, जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है। खुशखबरी सुनाना हमारी जिम्मेदारी है कि यीशु मसीह जिंदा है, वो खुदा का बेटा है, वो बाप में से आया। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों
5 बाप और उसकी 17वीं आयत में, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। हालेलुया, आमीन। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। तो आप जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, आप नए हो चुके हैं, नई मखलूक हैं। आप कहें एक दूसरे को, आप नए नहीं हैं, आप न्यू क्रिएचर हैं। आमीन, हालेलुया। तो जब आप नए हैं तो काम भी फिर हमारे नए जैसे होने चाहिए। नई चीज को हम बिगाड़ते नहीं ना। जब हमारे अंदर खुदा का रूह काम कर रहा है तो हमारे अंदर पुरानी चीजें नहीं रहनी चाहिए, हम नई चीजों को साफ रखते हैं। आमीन, हालेलुया। खुदा का पाक रूह जब आपके अंदर है, खुदा की हुजूरी जब आपके अंदर है, जब आप खुदा की पहचान तक पहुंच चुके हैं, तौबा कर ली है, तो फिर खुदा के कामों पर, खुदा के हुक्मों पर हमने मुस्तकिल चलते रहना है। ये अक्सर यूं होता है कि हम जब हम बपतिस्मा लेते हैं, शुरू में तो हम बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन बाद में स्लोली हम फिर से वही पुरानी रूटीन में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या खुदा की ये मर्जी है? हमें तो मजीद दिन ब दिन तरक्की करते जाना चाहिए, हमें तो रोज बरोज स्टेप एक लेवल बढ़ना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो जरूरत इस बात की है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, आप अपनी उस पहचान को समझें, अपनी वैल्यू करें कि जब खुदा का पाक रूह आपके अंदर है तो आपको कैसे होना है, आपको कैसे बनना है। हालेलुया। अभी हमने यहाँ तलावत की थी कि खुशखबरी सुनने से हम पाक ठहरते हैं। हालेलुया। खुशखबरी सुनने से हम यीशु मसीह के हो जाते हैं, हम निजात याफ्ता हो जाते हैं। जब यीशु मसीह के पास निकोदेमस आया आधी रात को, तो निकोदेमस से यीशु ने क्या कहा, किसी को याद है? यूहन्ना की अंजील 3 बाब 3 से 6 आए कि यीशु के पास अगर कोई आए, अगर फर्ज करें आप और मैं जाते और हमने निजात नहीं ली, ऐसे ही वो भी आया था निकोदेमस, और यीशु ने उससे कोई बात नहीं की, तू गरीबों को दे, तू नेकी कर, तू ऐसे कर, तू वैसे कर। यीशु ने उससे कुछ ऐसी बात कही? यीशु ने कौन सी बात की थी? आमीन, हालेलुया। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। हालेलुया। बादशाह की बात हो रही है, तो खुदा की बादशाही यीशु की नजर में कितनी इंपॉर्टेंट है, बाप की नजर में खुदा की बादशाही कितनी इंपॉर्टेंट है, खुदा पाकरू की नजर में खुदा की बादशाही कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या हमारी नजर में खुदा की बादशाही इंपॉर्टेंट है? हम तो यहाँ पर जमीन पर बादशाह बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं जमीन पर हम हुक्मरानी करें, हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन खुदा तो आसमान की बादशाही की बातें कर रहे हैं, और कोई दूसरी तीसरी बात नहीं कही यीशु ने। निकोदेमस जो कि स्टार था, जो कि जानता था सब कुछ, सारी शरीयत को पढ़ रखा था, आलम था। पढ़िए मेरे साथ मिलकर, क्या लिखे? फिलिस्तियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, यीशु ने कोई और दूसरी बात नहीं की। यीशु ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, देख भी नहीं सकता, कहीं देख भी नहीं सकता। अब जाना तो दूर की बात है, दाखिल होने के लिए फिर उसने कहा कि क्या मैं दोबारा से मां के पेट में जाऊं, पैदा हूं? यीशु ने कहा, जवाब दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए रूह से पैदा होना भी जरूरी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज जीसस, हालेलुया। जो लोग खुदा को कबूल करते हैं, खुदा उनको अपने बेटे बेटियां कहते हैं। आमीन। खुदा उनको कहता है कि ये रूहानी पैदाइश वाले। पौलुस रसूल गिलतियों के खत 4 बाब 29 आयत में कहते हैं, डिफरेंशिएट करके बता रहा है, जिस्मानी लोग और रूहानी पैदाइश वाले। दो तरह की कैटेगरी है, एक जिस्मानी पैदाइश वाले जो माँ बाप से पैदा हुए, जिन्होंने तौबा नहीं की, एक रूहानी पैदाइश वाले जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, वो हलाकत में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएट करके पौलुस रसूल बता रहा है। फिर पहला यूहन्ना 5 बाब पहली आयत में और 3 बाब और 9वीं आयत में खुदा के बेटे बेटियां कहा गया है। वो जो खुदा से पैदा हुए हैं, वो जो तौबा करते हैं, वो जो खुदा के साथ चलते हैं, वो जो खुदा के हुक्म को पूरा करते हैं। आइए एक वर्ष बोलेंगे, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब, पहला यूहन्ना
बाब बल्कि उसकी पहली आयत। जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है। किससे? जिसका ये ईमान है। तो आप सबका ईमान है कि यीशु ही मसीह है। आमीन। जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है, और जो कोई बालक से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। आमीन, हालेलुया। फिर 3 बाब में लिखा है, इसी बुक की 3 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। कह दे कि गुनाह नहीं करना। अपने आप से कहें कि गुनाह नहीं करूंगी। पहले जो हो गए अब नहीं करूंगी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है। आप और मैं, हम कोई आम लोग नहीं, हम खुदा से पैदा हुए हुए लोग हैं। और ये यहाँ पर तस्दीक हो गई, आपने बाइबल में खुद पढ़ा कि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो किससे पैदा हुआ है? वो आप अपने माँ बाप से सिर्फ पैदा होकर अब खत्म नहीं हो गया, बल्कि वो खुदा से पैदा हुआ है। तो अपनी वैल्यू को समझने की जरूरत है कि आप और मैं किससे पैदा हुए? किसके बेटे बेटी हैं? खुदा के बेटे बेटी हैं। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुहम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हो ही ना, कर ही नहीं सकता। ये तो बड़ी डेयरिंग बात हो रही, बड़ी एक चैलेंज की बात हो रही कि वो कर ही नहीं सकता। क्या आप और मैं अपने आप को यूं करके नहीं कह सकते, जब गुनाह दिल में आ रहा हो, जब बदी दिल में आ रही हो, आंखें बंद करें, एक लम्हे के लिए कहें और इस वर्ष को याद कर लें कि तू गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि तू खुदा से पैदा हुआ है। हमें उस टाइम पर जब गुनाह हमारी आंखों के सामने और मंडला रहा हो, जब आजमाइश हमारे सामने खड़ी हो और हम उस टाइम घबरा रहे हो कि अब गुनाह करें या ना करें, बहुत जगह पर हम अपना ईमान बेच देते हैं। उस टाइम पर आपको ये वर्ष अगर आप याद कर लेंगे, याद करें इस वर्ष को कि तू गुनाह कर ही नहीं सकता। कहें अपने दिल पर, आंखें बंद करके कहें, जब गुनाह दिल में आए, जब बदी का ख्याल दिल में आए, तो कहें, मैंने तो ये खत में पढ़ा है, पहला यूहन्ना उसकी 3 बाब और उसकी 11वीं आयत में पढ़ा है, 9वीं आयत में पढ़ा है कि तू तो गुनाह कर ही नहीं सकता। अपने आप को चैलेंज करें। हालेलुया। क्योंकि आप खुदा से पैदा हुए हैं, तो अपनी पोजीशन याद रखें। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ये सब जो हमने अभी पीछे देखा कि हम खुदा में से निकले, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदुस। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदुस। तस्लीस, पाक तस्लीस। सुनने में तो ये बहुत सिंपल है कि एक खुदा है, एक खुदा में 3 शख्सियत है, लेकिन इसको समझना निहायत मुश्किल है। ये मिस्ट्री है। लेकिन जो जो हम खुदा की पहचान में बढ़ते हैं, हम इसे समझने लगते हैं। खुदा खुद हमें गाइड करता है, लीड करता है और सिखाता है। हमारी समझ से बाहर है, लेकिन खुदा जब गाइड करता है तो हमें समझ आने लगती है। भेद की बात है। हालेलुया। क्योंकि खुदा जो खुद था, खुदा ने उसी तरह हमें बनाया, रूह, जान और बदन। हालेलुया। अब खुदा जो एक है, वो 3 शख्स हैं, राइट? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदुस। एक खुदा में 3 शख्स। कहते 3 खुदा नहीं है। और ये कि खुदा वाहिद है, ये बात आप सुन लें। गैर कौमों में अक्सर लोग आपको चैलेंज करते होंगे कि आपके तो 3 खुदा है, आप तो 3 खुदा को मानते हैं। आप उन्हें बता दीजिएगा, क्योंकि बाइबल भरी पड़ी है इस बात से, जहां लिखा है कि खुदा वाहिद है, खुदा एक है। कह सकते हैं इस बात को? खुदा कितने? खुदा एक है, मगर एक खुदा में 3 शख्सियत है, बाप, बेटा और रूह कुदुस। क्या आप जो एक हैं अपने रूह, जान, बदन को दिखा सकते हैं किसी को? हाँ, कोई बताए कि ये मेरी रूह है, ये मेरी जान है और ये मैं बदन हूं। आपका दिख रहा क्या है किसी दूसरे को? सिर्फ बदन दिख रहा है। किसी को रूह दिख रही है? तो वो तो खुदा है, वो तो कुछ भी कर सकता है। आमीन। वो एक जगह पर, 100 जगह पर, हजारों जगह पर, आज मिलियंस बिलियंस लोग जिनके अंदर रूह कुदुस है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जो निजात याफ्ता है, खुदा का रूह उनके अंदर बसता है, तो क्या इतने सारे खुदा है? आप समझ पा रहे हैं इस बात को? रूह कुदुस आपके अंदर बसा हुआ है, वो तो काबिल मुतलक है। क्या इस बात पर आप ईमान रखते हैं कि खुदा एक वक्त में कई जगह पर हो सकता है? तो जो कोई आपको ये चैलेंज करे तो कि खुदा तो एक है, आप 3 खुदा कहते हैं, तो आप उनको जवाब दे दें
तो फिर खुदा एक वक्त में इतनी सारी जगह कैसे? हाँ, आमीन। खुदा का रूह आपके अंदर बसा हुआ है। हालेलुया। वो तीन खुदा नहीं बल्कि एक खुदा है जिसमें तीन शख्सियत है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुदुस। आमीन। एक खुदा, तीन शख्सियत, एक इंसान, 3 पार्ट्स, रूह, जान, बदन। अब आप समझ पा रहे कि खुदा ने कैसे, क्यों उसने कहा कि अपनी मानिंद हम इंसान को, क्या लिखे? हम, बोले हम इंसान को अपनी शरीर पर। और जेनेसिस चैप्टर 1 उसकी फर्स्ट वर्स में भी खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदुस, ये तीनों है। फिर यूहन्ना में भी हम जगह बजगह ही देखते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदुस, बहुत सारी जगह। नए ऐतनामा में कोई मुझे बता दे कि आप कहाँ देखते हैं खुदा बेटा, खुदा बाप और खुदा रूह कुदुस? दो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो तीनों आपको एक साथ नजर आएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे उस टाइम भी, और मत्ती की अंजील 28 बाब में जब यीशु ने उनको हुक्म दिया कि उन्हें खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुदुस के नाम पर बपतिस्मा दो। आमीन, हालेलुया। ये दो इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं जिससे आप बता सकते हैं कि एक वक्त में खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदुस, इन्हें हम बोलेंगे भी। तो खुदा एक वक्त में कई जगह हो सकता है। हालेलुया। आइए हम इस वर्ष को खोलेंगे, मत्ती की अंजील 3 बाब। आज के बाद आप अपने दिल में बिठा लें कि ट्रिनिटी हर शख्स को पता होनी चाहिए। तस्लीस का ये भेद जो कि बाइबल में आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, वर्ड ये अल्फाज तस्लीस का अल्फाज नहीं है, लेकिन ये हर जगह पर बाइबल में मौजूद है। कहें हर जगह पर मौजूद है, बाप, बेटा और रूह कुदुस। और ये भी एक बिद्दत है जो कही जाती है कि पहले यहोवा था, खुदा बाप था, फिर बेटा नए ऐतनामा में आया, फिर वो गया तो रूहुल कुदुस को भेजा। ये एक बिद्दत है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदुस अज़ल से है, शुरू से है। आमीन। याद रहेगी ये बात। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदुस शुरू से है। यीशु मसीह जिस्म लेकर क्रिसमस पर पैदा हुए, लेकिन यीशु मसीह शुरू से है। आमीन, हालेलुया। निकालिए 3 बाब और उसकी 13 से 18 आयत तक। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। ये हुक्म है, यीशु ने जब किया है तो मुझे और आपको भी करना है। यीशु आया, यीशु गया। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि बचपन में बपतिस्मा हो गया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु जब बड़ा था तब गिरा। गुनाह की हालत में आप तौबा कर सकते हैं। जब आप गुनहगार हैं तभी आप तौबा कर सकते हैं। यीशु तो गुनाह से खाली था, लेकिन यीशु को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि क्यों तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो यीशु ने कहा कि अब तू ऐसा होने ही दे। कहता है मैं तो खुद तेरा जूती का तस्मा खोलने के लायक हूँ। राइट, आमीन। तो जब यीशु ने किया तो आप और मैं क्यों हिचकिचाते हैं? आप और मैं क्यों डरते हैं कि हमारा बचपन में बपतिस्मा हो गया, मैं पाक हो गया, गुनाह आपने अभी किए, रूहुल कुदुस आपको नहीं चाहिए। रूहुल कुदुस उस वक्त उतरता है, उस वक्त आएगा जब आप तौबा करेंगे, यीशु को अपना शख्सी निजात देना मुंह से इकरार करके कबूल करेंगे, यीशु आया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? जाना है बपतिस्मा लेने के लिए कोई हमें लेकर जाए नहीं, खादिम अपने माँ बाप लेकर जाए वो नहीं, हमें खुद इकरार करना है, हमें खुद ईमान लाना है। माँ बाप का ईमान नहीं, मेरा और आपका ईमान, ये बपतिस्मा है। और यीशु ने ऐसा करके दिखाया। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की माने उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर आपको साफ साफ क्लियर बाप ऊपर से बोल रहे हैं,
कहां से? और देखो आसमान से ये आवाज आई, कहां से? बाप कहां है? आसमान से बोल रहे हैं कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। बेटा कहां पर है? जमीन पर। और रूह कुदुस कहां से आ रहा है? यहां पर रूह कुदुस भी कहीं से आ रहा है। कहां से आ रहा है? पढ़े, ऊपर। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। रूह कुदुस भी आसमान से आ रहा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो एक वक्त में खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदुस तीनों अलग अलग जगह पर हो सकते हैं। हम तो नहीं अलग अलग हो सकते, है ना? दिखा सकते हैं किसी को अपने आप को अलग, सिर्फ हमें मौत ही जुदा कर सकती है। हाँ, जब हम मरते हैं तो हमारी रूह परवास कर जाती है ऊपर। अगर गुनाह में है तो पाताल में चलेगी, अगर हम खुदा के साथ चल रहे हैं तो हेवन में। आमीन, उसका भी हिसाब होगा। अदालत जब होगी तो हम सबका हिसाब किताब होगा। इवन हमारी हर एक बात का भी हिसाब लिया जाएगा। हालेलुया। फिर मत्ती की इंजील 28 बाब में जिस तरह हम पढ़ते हैं, जहां ग्रेट कमीशन है, अरशाद आजम, वहां पर भी लिखा है कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम पर बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। अब यीशु जो कह रहे हैं कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, खुदा का रूह उसने भेजा, रूह कुदुस को उसने हमारे लिए भेजा। आमीन, हालेलुया। अब एक वक्त में खुदा डिफरेंट जगह पर हो सकता है, ये बात तो समझ में आनी मुश्किल है, लेकिन ज़बूर नबीस ज़बूर 139 में कहता है कि तेरी बातें तो समझ से, बयान से बिल्कुल बाहर है, मेरी अक्ल से बिल्कुल बाहर है। यहाँ अगर हम पढ़े तो यहाँ लिखा है, ज़बूर 139 लिखा है, ऐ खुदावन तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तू मेरे रास्ता की और मेरी बातगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। देख, मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू है खुदावन पूरे तौर पर ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। ये इरफान मेरे लिए निहायत अजीब है, अजीब है मेरे लिए, मुझे मेरी समझ से बाहर है ये बात कि ये कैसे मुमकिन है कि तू मुझे जानता है। खुदा, आपने अभी कुछ बोला नहीं है, खुदा उस बात को भी जानता है। तो जब हम इस बात पर बिलीव कर लेते हैं कि खुदा सब जानता है, He knows, तो अक्सर हम कहते हैं तस्लीस हमें समझ में नहीं आती कि बाप, बेटा और रूह कुदुस अलग अलग कैसे हैं। हम कैसे उसे रिजेक्ट कर सकते हैं? हम डिनाई कर सकते हैं तस्लीस को? जो शख्स बाप, बेटा और रूह कुदुस इन तीनों की वहदानियत, इन तीनों की कुदरत को कि ये खुदा है नहीं समझ पाता, वो क्रिश्चियनिटी से इनकार करता है। आमीन, हालेलुया। खुदा रूह, खुदा बेटा, खुदा बाप, रूह कुदुस को भी छोटा नहीं समझना, रूह कुदुस भी खुदा है और बाइबल में इसकी वर्सेस मिलती हैं। आमीन, हालेलुया। तो ये हमारी समझ से, क्योंकि खुदा का इत्मीनान पौलुस रसूल कहता है हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। कोई खुदा का इत्मीनान समझ पाता है? हम कहते हैं हम खुदा का इत्मीनान हमारे ऊपर है, समझ में आता है किसी को? नहीं समझ में आता। तो फिर हम तस्लीस को ही क्यों कहते हैं कि हम समझ नहीं पा रहे, समझ में नहीं आता? वो खुदा है, वो एक वक्त में हजारों में हो सकता है, वो हजारों जगह पर मौजूद हो सकता है, उसकी आंखें एक किनारे से दूसरे किनारे तक गश्त कर सकती हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब मैं ऊपर जाऊंगी यीशु मसीह के पास तो मैं पूछूंगी खुदावन से, अभी तो नहीं, मैं पूछती हूँ अभी भी, लेकिन ट्रिनिटी के बारे में हम उस टाइम पे पूछ सकते हैं। आप भी ये ख्वाहिश रखिए खुदावन समझाए, ये बात क्लियर कर दे। तो खुदा की भेद की बातें खुदा ही जानता है। आमीन, आपको और मुझे ईमान लाने की जरूरत है। प्रेज जीसस, हालेलुया। तो खुदा का रूह उस वक्त ऊपर था, नीचे आया, यीशु पर उतर गया। हालेलुया। यीशु मसीह नीचे जमीन पर, बाप ऊपर, एक वक्त में खुदा तीनों जगह पर हो सकता है। ही इज गॉड, ही इज डिफरेंट, वो कर सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मत्ती की इंजील 10 बाब उसकी 33वीं आयत में भी लिखा है, ये हमारा जात अपने पास नोट करके रख लें। मत्ती की इंजील 10 बाब और उसकी 33वीं आयत में,
मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है, बाप कहां पर था? आसमान पर, उसका इनकार करूंगा। इसी तरह 16 बाप और उसकी 17वीं आयत में भी यूं ही लिखा है। यीशु बार बार कहता है कि बाप आसमान पर है, मैं जमीन पर हूं। जब वो अपनी जमीनी खिदमत कर रहा था, जब उसे मिशन के तहत भेजा गया था जमीन पर, हालेलुया। 16 बाप और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उसे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। आमीन। बार बार हमें ये चीज मिलती है कि बेटा जमीन पर था, बाप ऊपर था। हालेलुया। फिर यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहता है कि वही दुआ से सिखाई, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तू जो आसमान पर है। लूका की इंजील 11 बाप में। हालेलुया। फिर यीशु ने 17 बाप लूका की इंजील और उसकी पहली आयत में कहा कि वो घड़ी आ पहुंची है कि मैं बाप के पास वापस जाऊं। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया, प्रेज जीसस। तो जरूरी ये है कि हम समझें कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदूस, ये तीनों, तीन शख्स एक खुदा। आमेन। एक खुदा में कितने शख्सियत हैं? आमेन, हालेलुया। अमाल की किताब और उसका 20 बाप मेरे साथ निकालिए। अमाल की किताब 20 बाप और उसकी 28वीं आयत। बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कुदुस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। रूह कुदुस खुदा है। आमीन। खुदा का पाक रूह भी खुदा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए रूह कुदुस को ये ना समझे कि खुदा का रूह हम बुलाते हैं, पाक रूह तू आजा। पाक रूह को हम कई दफा रंजीदा करते हैं, पाक रूह को हम कई तरीकों से रंजीदा करते हैं। इस बात को बहुत सीरियस लें कि जिन्होंने खुदा के रूह कुदुस के साथ झूठ बोला, हननिया और सफीरा ने, हाँ, उनसे क्या कहा गया कि तूने रूह कुदुस से झूठ बोला। फिर आगे लिखा है तूने खुदा से झूठ बोला। रूह कुदुस खुदा है। आमीन, हालेलुया। यहां भी हमने पढ़ा कि रूह कुदुस खुदा है। अमाल 2 बाप और उसकी 33वीं आयत में लिखा है। इन वर्सेस को जो लोग तालीम ले रहे हैं बाइबल स्टडी की, जरूर नोट करके अपने पास रखें, कभी भी आपके काम आएगी ये चीजें। 2 बाप और उसकी 33वीं आयत में यहां लिखा है, बस खुदा के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर और बाप से वो रूह कुदुस हासिल करके जिसका वादा किया गया था उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो। रूह कुदुस बाप से बेटे ने लिया और किसके पास भेजा? रूह कुदुस किसके पास है? आज हमारे अंदर बसता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह इस वक्त खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। कौन लोग इस बात को जानते हैं? हम कई जगह पढ़ते हैं यीशु मसीह खुदा के दाहिने हाथ बैठा है और हमारी शफायत कर रहा है और वो हमें लेने आएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदुस जो कि हमारा कंफर्टर है, हमारा मददगार है, तो हम उस मददगार को अपनी जिंदगी में जरूर है कि काम करने दें। जरूर है कि हम उस मददगार को जो खुदा है अपनी जिंदगियों में सुकूनत करने दें, जड़ पकड़ने दें। प्रेज गॉड। खुदा का रूह आज आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए, दुआ करें। ये लोगों के समझने के लिए मुश्किल है कि खुदा एक वक्त में इतनी जगह हो सकता है, लेकिन आपको और मुझे तो समझ आना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूँ, और वो मददगार आज आपके अंदर है। तो जरूरत इस बात की है कि आप उस मददगार को अपनी जिंदगी में काम करने दें। खुदा का रूह एक वक्त में कई जिंदगियों में हो सकता है, इसलिए किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर खुदा का रूह काम कर रहा है, इसके अंदर काम नहीं कर रहा। जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। खुदा का रूह हमें गाइड करता है, हमें लीड करता है। आप एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद भी रूह, जान और बदन है, और खुदा ने हमें अपने में से निकाला। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। इस बात को हमें याद रखना है कि हम खुदा से पैदा हुए लोग हैं। हमें ये याद रखना है कि हम गुनाह कर ही नहीं सकते। हमें अपने आप को चैलेंज करना है और इस बात को दोहराना है। इस वर्ष को अपनी जिंदगी में रिसीव कर ले कि मैं तो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुदा से पैदा हुआ हूँ। और जो लोग खुदा से पैदा हुए हैं और इस बात को समझते हैं, वो डेफिनेटली खुदा के हुक्मों पर चलते हैं और गुनाह से
बचे रहते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे। मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादमों से के ऊपर आ जाए, ताकि खुदा के इस भेद को कि हम अपनी पहचान को समझें, हम कौन हैं। हम खुदा में से निकले हुए लोग हैं। खुदा ने अपनी सूरत पर हमें बनाया। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदुस ने अपनी छवि पर हमें बनाया और खूबसूरत बनाया। हम इस बात को समझें। हालेलुया, दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा कलाम खुदा सचमुच हमारे कदमों के नीचे